सागर जिले की देवरी विधानसभा से भाजपा के पूर्व विधायक रतन सिंह सिलालपुर विगत 5 दिन से धरने पर बैठे हुए रतन सिंह सिलालपुर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के समधी हैं। उन्होंने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ग्राम गौरझाबर में ओबीसी क्रांति सेना के नेतृत्व में अनिश्चितकालीन धरना जारी है, जिसमें भगवान दत्तात्रेय की मूर्ति को कैद करने और मंदिर की जमीन पर अवैध कब्जा करने के मुद्दे को लेकर विरोध किया जा रहा है। दरअसल ये जमीन जो है लोधी समाज की जमीन है। यहाँ मंदिर बना हुआ है जिसकी देखरेख पूजा पाठ की व्यवस्था लगाई गई थी। ओबीसी क्रांति सेना के अध्यक्ष और अन्य लोगों का आरोप है कि स्वार्थी व्यक्तियों ने झूठे आधार पर कहाँ के निवासी हो? यहाँ पे मंदिर है क्या, आपको जानकारी है? मंदिर है। कितने वर्ष पुराना? 30 साल हो गई। कभी आप गए दर्शन करने? अरे हम भाई तक नहीं तो पेड़ कोई मंदिर है। ये मंदिर की भूमि है जो हमारे पूर्वजों ने लगाई थी, एक उद्देश्य के तहत लगाई थी, और इसका प्रबंधक है कलेक्टर महोदय। भूमि शासन की कहलाई। कलेक्टर महोदय की भूमि होने के बाद, शासन की भूमि होने के बाद उस भूमि का दुरुपयोग हो रहा है, जिसको रोकने का काम किसका है? शासन का है, कलेक्टर महोदय का है। वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ गए हैं राजनीति के चक्कर में, जो कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए हम लोग यहाँ धरने पर बैठे हैं, उस मंच के माध्यम से शासन को जगा रहे हैं कि अपनी खुद की ज़मीन तो कम से कम बचा लो, फिर किसी आम आदमी की ज़मीनों की रक्षा करना। जब सरकार खुद की ज़मीन नहीं बचा पा रही है तो आप सोचिए कि एक आम आदमी की ज़मीन कैसे बचेगी। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। मतलब मैं इस मंच के माध्यम से मैंने बोला ना कि एक आम आदमी का क्या होगा, जब एक पूर्व विधायक जो आदरणीय मुख्यमंत्री उमा भारती जी के नज़दीक रिश्तेदार भी हैं, एक सीएम के रिश्तेदार समधी जी होने के बाद उन्हें खुद न्याय के लिए धरने पर बैठना पड़ रहा है। और सागर में एक मंत्री हैं, 2 पूर्व मंत्री हैं और लगभग 8 विधायक विधानसभा भाजपा के हैं। उसके बावजूद भी किसी भी जनप्रतिनिधि को ये नहीं लगा कि एक बार धरने पर आके इस धरने के संबंध में बात करें या सरकार से वार्तालाप करें। ये बहुत अति दुर्भाग्यपूर्ण चीज़ है। बैठे मामला ये है कि देव दत्तात्रेय मंदिर 50 वर्ष पुराना मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण श्रीमती रानी बहू, क्योंकि वो हमारी नानी थी, उन्होंने मंदिर का निर्माण करवाया था। और मंदिर के निर्माण के बाद उन्होंने 4 एकड़ भूमि इस मंदिर के लिए, मंदिर की रेख देख, पूजा पाठ, अन्य व्यवस्थाओं के लिए 4 एकड़ भूमि लगाई थी और इसके लिए एक पब्लिक ट्रस्ट बनाया था। किंतु कुछ ट्रस्टी ख़त्म होने पर केवल 2 ट्रस्टी बची और उनके हाथ में, एक व्यक्ति के हाथ में 40 साल से पूरा प्रबंधन देव दत्तात्रेय मंदिर का रहा। उन्होंने न मंदिर में किसी को पूजा याचना के लिए आने दिया, न दर्शनों के लिए आने दिया, और मंदिर के लिए गोदाम के रूप में परिवर्तित कर दिया। वो जबकि रानी बहू का मूल उद्देश्य मंदिर में पूजा पाठ हो, धार्मिक उत्सव हो, इसके लिए मंदिर का निर्माण कराया था। किंतु उनकी इच्छा की पूर्ति नहीं हो सकी। और मंदिर के लिए जो जमीन लगाई थी उस पर इन्होंने अतिक्रमण करवा दिया, एक कॉम्प्लेक्स का निर्माण करवा दिया और 3-4 मकानों का निर्माण और करवा दिया। इन अनियमितताओं के कारण हम सभी